लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस साइड में बेल आइकन उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो लर्नर्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, जिसमें अपना दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, उसमें कितने अनुच्छेद है, उसमें 1 से 4 अनुच्छेद है। उन अनुच्छेदों का अपन अध्ययन कर चुके हैं। और भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, उसमें अपने अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए लर्नर्स, आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे अपन मौलिक अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार अपने दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। और ये कहां से कहां तक है, ये है अपने अनुच्छेद 12 से 35 के तहत अपने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 12 है वो अपने को क्या बताता है। तो अनुच्छेद 12 है उसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसे करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। जो किसमें दिया गया है? जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत वर्णित है, उसमें जो राज्य शब्द वर्णित है उस राज्य शब्द को परिभाषित करता है। जो अपना अनुच्छेद 13 है, ये अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों को असंगत या उन्हें कम करने वाले जो नियम कानून होंगे, जो विधियां होगी, वो कैसे होगी? शून्य होगी, उन्हें मान्यता नहीं होगी। फिर आगे अपन पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 14 है, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है अपना समानता का अधिकार। क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है उसके अंतर्गत। तो देखिए समानता के अधिकार अलग अलग है। तो अनुच्छेद 14 में है, उसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधि का संरक्षण, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है और कानून सभी को क्या देता है? सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद है अपना अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में है कि मूल धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो भेदभाव किया जाएगा उसका अंत किया जाएगा। इसके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? वो है अनुच्छेद 15 के तहत। फिर इसके बाद है अपना अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या दिया गया है? उनको प्रत्येक को अवसर की समानता दी गई है, प्रत्येक को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा हर एक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर अपना अनुच्छेद 17, जो अनुच्छेद 17 है अपना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या दिया गया है, या फिर इसमें दिया जाता है कि अस्पृश्यता व छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वो किया जाता है अनुच्छेद 17 के तहत। उसके बाद अपना अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 क्या बताता है? ये बताता है कि विदेशों से अगर भारतीय नागरिकों को सेना और विद्या का सम्मान मिला हुआ है, उन्हें कोई उपाधि मिली हुई है सेना से और विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधि मिली हुई है, तो उन सम्मान की उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में जो उपाधियां मिलेगी उनका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसके बाद में है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अपने अनुच्छेद 19 से 22 के तहत। देखिए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? अपने 6 प्रकार की, जिसमें पहली अपनी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है? पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है अपनी सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है अपने संचरण या घूमने की स्वतंत्रता। पांचवी है निवास करने की स्वतंत्रता। और जो 6 है वो है वृत्ति, पेशा या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब देखिए इनको अपन को सीक्वेंस में याद करना होता है, अपन इनको आगे पीछे याद नहीं कर सकते हैं। तो अपन इनको सीक्वेंस में कैसे याद करेंगे? तो अपन देखिए इनको याद करेंगे कि व्यक्ति को क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अच्छा, व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? तो वो मिलेगी उसे कहाँ मिलेगी? जहाँ पे वो क्या करेगा? सभा बनाएगा या फिर सम्मेलन करेगा। अच्छा, सभा सम्मेलन में क्या होते हैं? संघ होते हैं, समूह होते हैं। अब वो संघ और समूह क्या करेंगे? घूमेंगे ना, वो घूमेंगे, संचरण करेंगे।
अगर वो संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे तो रहने का निवास स्थान बनाएंगे। अगर उन्होंने निवास स्थान बना लिया तो फिर देखिए वो क्या करेंगे, अपने लिए वो व्यवसाय भी ढूंढेंगे, अपने लिए वो कोई पेशा भी अपनाएंगे। तो अपने कैसे याद करेंगे कि अभी विचार में स्वतंत्रता कहाँ, सभा सम्मेलन में। संघ में क्या होते हैं, संघ होते हैं। संघ क्या करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। और घूमेंगे तो क्या करेंगे भाई, निवास भी करेंगे। निवास करेंगे तो अब रहने के लिए, खर्चा चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, उन्हें पेशा करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 19 के बाद है अब अपना अनुच्छेद 20। तो देखिए लर्नर्स, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 21 में है प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। किसमें है, अनुच्छेद 21 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 21 के तहत अपने को कौन सा अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार। फिर जो 21A है इसमें क्या दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। फिर जो अपना अनुच्छेद 22 है इसमें दिया गया है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। किससे, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। फिर है अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार किसमें दिया गया, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो देखिए अनुच्छेद 23 में दिया गया बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि किसी भी व्यक्ति से अपन क्या जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, वो इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। ये कौन से के तहत दिया गया, अनुच्छेद 23 के तहत। फिर अनुच्छेद 24 में है क्या दिया गया है कि जो बाल श्रम है ना, जैसे बच्चों से कारखानों वगैरह में रेडी वगैरह पे काम कराया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही काफी है। जो बाकी के अनुच्छेद है उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।